अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है जाओ तुम, वरना लेट हो जाएगा। और अपना ध्यान रखना। ठीक है दी, बाय बाय। बाय। ओह क्रैप जंगकुक, वो तो अभी भी यही है। क्या ये वही जियोन जंगकुक है जो रोज मुझे तंग करता है? और अभी देखो तो बिल्कुल इनोसेंट लग रहा है, बच्चे की तरह, पर क्यूट लग रहा है। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भी पागल हो रही हूँ इसके साथ रहकर। जियोन जंगकुक उठ जाओ, और कितना सोओगे? क्या हुआ किम? जाओ ना यहाँ से प्लीज, मुझे सोने दो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बोल रहे हो जाने को मेरे ही घर में? सीरियसली? उठो, ये लात मार के उठाओ। मैं सीईओ हूँ यार, आज छुट्टी ले लूंगा, सोने दो प्लीज। उठो अभी। तुम इतनी इरिटेटेड क्यों हो यार सुबह सुबह? मैं सिर्फ तब होती हूँ जब सामने वाला तुम हो। तुम्हें एक बात पता है क्या? तुम काफी क्यूट लगती हो जब इरिटेटेड होती हो। ये चिकनी चुपड़ी बातें हो गई हो तो उठो और निकलो यहाँ से। व्हाट? अपने गेस्ट के साथ कोई ऐसा बात करता है? हाँ करता है, और वो मैं करती हूँ। तेयंग फ्रेश होकर नीचे आती है और देखती है कि कोई भी मैच नहीं है। फिर उसे याद आता है कि आज मंथ का लास्ट डेट है तो सबकी छुट्टी होगी। शिट यार, आज तो मंथ का लास्ट डे है। वो इतना कहते हुए लिविंग रूम में बैठ जाती है, तभी जंगकुक वहाँ आ जाता है। किम तुम यहाँ हो? वैसे तुम्हारा चोट कैसा है? अब ठीक लग रहा है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। किम मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं क्या करूँ? मतलब क्या है क्या करूँ? मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी चाहिए। 1 सेकेंड, क्या क्या कहा तुमने? खातिरदारी? और वो भी तुम्हारी? शक्ल देखी है अपनी? क्या यार, इसी शक्ल पे तो करोड़ों लड़कियां मरती है बेबी गर्ल। सब अंधी होंगी। और ब्रेकफास्ट बनाना है तो खुद बना लो, नहीं तो भूखे रहो। मैं तो नहीं बना रही, मुझे कुकिंग नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और तुम क्या मुझे संजीव कपूर समझे हो? मुझे भी नहीं आती। तो हम दोनों ही अनपढ़ है किचन में, दोनों एक ही नाव में हैं। तेयंग जंगकुक की बातों को इग्नोर करके किचन में एंटर करती है और जंगकुक उसके पीछे पीछे होता है। सेम नाव? तुम और मैं सेम? चल हट, मुझे कुकिंग आती है जियोन। तुम कुकिंग अगर आती थी तो मुझसे झूठ क्यों बोला कि नहीं आती? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाने वाली। अगर खाना है तो मेरी मदद करनी होगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो वाइफी। क्या कहा? मैंने क्या कहा? अभी तुमने क्या कहा? अभी मैंने क्या कहा? मुझे याद ही नहीं। बात को पलटो मत। अरे वाइफी, मैं कहाँ बात पलट रहा हूँ? ये वाइफी क्या लगा रखा है? अरे तुमने मेरे लिए एक वाइफ की तरह खाना बना रही हो तो वाइफी तो बोलूंगा ही ना। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ? लगे तुम्हारा दिमाग कम चलता है। मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी भूख लगती है, तो मैं खाना अपने लिए ही बना रही हूँ। और ज्यादा मेरे सामने जुबान चलाई तो इसी चाकू से तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, समझे? अरे अरे शांत हो जाओ देवी जी, बस थोड़ा प्यार से वाइफी बोला, पर तुम तो जान से मारने पर उतर गए। प्यार से मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारी ये सो कॉल्ड फ्लर्टिंग्स मेरे पे नहीं चलने वाली। तो जाओ जाकर उन चुड़ैलों का इस्तेमाल करो जिनके साथ तुम क्लब में रंगरलियां मनाते हो हमेशा, और वही तुम्हें खाना बना के खिलाएंगी। ओहो, लगता है कोई जेलस हो रहा है। मैं जेलस? प्लीज जॉन, मैं तो सिर्फ तुम्हारे स्टैंडर्ड्स याद दिला रही हूँ। मैं उन क्लब वाली प्लास्टिक डॉल जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे स्वीट हार्ट बेबी गर्ल और वगैरह वगैरह बोलने पे पिघल जाए। एग्जैक्टली, तुम उन जैसी नहीं हो, इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो। तुम स्पेशल लगती हो मुझे। ड्रामा बंद करो और सब्जी काटो, जैसा हुक्म मेरी वाइफी का। एक और बार वाइफी बोला ना तो ये चाकू का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ हो जाएगा। ओके ओके तेयंग जी, मेरी प्यारी और क्यूट बट गुस्सैल बेबी गर्ल, अब प्लीज मुझे बता, गाजर के साथ प्याज भी काटूं क्या? फ्राइड राइस के लिए जो सब्जी की लिस्ट है वो फ्रिज पर चिपकी हुई है। दिमाग खोलो और देख लो। दिमाग तो अभी भी एक खूबसूरत और हॉट शेफ को एडमायर करने में बिजी है। जियोन जंगकुक, याद है ना चाकू? हाँ हाँ, छुरी भी याद है और तुम्हारा गुस्सा भी। पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। सब्जी काट रहे हो या नहीं? ठीक है मेरी शेरनी, मैं काट रहा हूँ। पर एक बात बोलूं? अब क्या? तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। जियोन जंगकुक, सॉरी
जियोन जल्दी कर, मुझे वेजिटेबल चाहिए अभी। या तुम कछुए की तरह काम कर रहे हो? मैडम शेफ, मैं सब्जी काट रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं लड़ रहा, तो थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस? तुम्हारे स्पीड से तो सब्जी उगती है जल्दी। और 1 मिनट, ये क्या काट रहे हो? आधी में कटा है क्या? सब टुकड़ा अलग अलग साइज का है। तुम सीरियसली मुझे शेफ लेवल की कटिंग एक्सेप्ट कर रही हो? मैं माफिया बॉस हूँ, शेफ नहीं। हाँ, जिससे एक चाकू नहीं संभाला जा रहा। ऐसे ही बोलती रही ना किम, तो सब्जियों के अलावा कुछ और भी काट सकता हूँ। अच्छा, तो क्या कर लोगे? खाना बनाना तो आता नहीं, सब्जी तो तुमसे काटी नहीं जाती, शायद मुंह बनाना, उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो। बड़ा बोल रही हो तुम। जल्दी काम खत्म करो जियोन। लो, तुम्हारे लिए परफेक्ट कटी हुई सब्जी। स्वीटहार्ट, मुझे स्वीटहार्ट मत बुलाओ। क्यों नहीं? ये सुनकर लगता है बेबी गर्ल शर्मा सी गई। देखो तो कैसे कान लाल हो गए तुम्हारे। चुप रहो और मुझे काम करने दो। थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट बन चुका होता है और दोनों ने काफी झगड़े भी कर लिए होते हैं। वैसे किम, पता है अगर हम किसी को बोलेंगे ना तो यकीन नहीं करेगा कि हम राइवल्स हैं। आजकल कुछ और ही वाइब आती है हमसे। ओह, मतलब नैनी और नॉटी बच्चे का। मुझे तो वही लगता है। राइवल डे सिर्फ एक एक्सक्यूज है ना? जियोन, मुझे सिर्फ एक चीज पसंद है और वो है शांति, जो तुम्हारे साथ कभी पॉसिबल नहीं है। चलो चलो, झूठ बार बोलने से सच नहीं बन जाता। नाश्ता तैयार है, आकर खा लो वरना भूख से बेहोश हो जाओ। डाइनिंग टेबल पे दोनों साथ में बैठ के खाते हैं। यार, ये तो सच में टेस्टी है। ऑब्वियसली मैंने जो बनाया है। थैंक यू तो बोलो। थैंक यू क्यों बोलूं? मैंने भी तो मदद की। नमक हराम कहीं के। वैसे अभी पैर कैसा है? इतने देर से किचन में खड़ी थी, दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, सच में चेक कर लूं? ये क्या कर रही हो जियोन? मैं तो बस चेक कर रहा हूँ। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवररिएक्ट? तुम लिटरली मेरे थाई पे हाथ डाल रहे हो और फिर मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ। सीरियसली? मैं तो सिर्फ छोड़ो, बस करो और खाना खाओ। वही तो कर रहा हूँ जान। तुमसे बात करना ही बेकार है। फिनिश योर फूड। अच्छा कि ब्रेकफास्ट तो बढ़िया था, अब मुझे चलना चाहिए। वो उठ के बाहर की तरफ चलता है। टेयंग भी उसे डोर तक छोड़ने आती है। किम, यहाँ क्या ही करोगी? चाहो तो मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। तेरी दुनिया में जाने से अच्छा मैं जहर पी लूं। ध्यान से बोलो किम, तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से सच हो सकता है। ये सुनकर टेयंग 1 सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसके आंखों में लास्ट नाइट का ड्रामा वापस आ जाता है। जंगकुक को ये महसूस होता है तो उसका टोन सॉफ्ट हो जाता है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। व्हाटएवर, अब जाओ भी। तुम संभाल के रहना किम, मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैंने अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। एक ही बार हुआ है जियोन। बाय किम, ध्यान रखना अपना। जंगकुक कार का गेट खोलता है लेकिन जाने से पहले पीछे देखता है। ज्यादा मिस मत करना मुझे किम। निकल यहाँ से नौटंकी। उफ, कितना ड्रामेबाज वाला बंदा है ये। पता नहीं ये माफिया किंग कैसे बन गया। टेयंग के मेंशन से निकलते ही वो सीधा अपने मेंशन आ जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में एंटर करता है, तभी मिसेस शॉन्ग आ जाती है। जंगकुक बेटा, तुम आ गए? कल रात घर नहीं आए थे? हाँ, वो अजुमा, मैं थोड़ा बिजी था किसी इम्पोर्टेंट काम में। ओह अच्छा, ठीक है, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। नहीं अजुमा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी खाना खा के आया हूँ। अरे वाह, आज तो सरप्राइज दे दिया। अकेले खा लिया या कोई कंपनी थी? बस यूं ही, या कह लो कोई कंपनी ही थी। ओहो, कंपनी? मुझे भी बताओ ना, कैसी थी वो कंपनी? छोड़ दीजिए अजुमा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ खास नहीं था। इतना कहते ही वो अपने रूम में सीधा चला जाता है। लाइब्रेरी में एक कोने की टेबल पर जिमिन बैठी होती है। तभी शुगर लाइब्रेरी के अंदर आता, एक कंधे पर बैकपैक, दूसरे हाथ में फोन, जैसे वर्ल्ड का सबसे चिल बंदा। जैसे उसकी नजर जिमिन पर पड़ती है, सीधा उसकी टेबल की ओर बढ़ जाता है। अरे वाह, जिमिन मैडम फिर से पढ़ाई कर रही है। जिंदगी में बोर होने का कोई प्लान है या नहीं? ये फुल टाइम सीरियस रहना है?
क्या चाहिए शुगा? देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ? बिजी? मुझे इग्नोर करने में बिजी हो ना? तुम थोड़ा चिल कर लो, फन भी इम्पोर्टेंट होता है। फन? बस इसी चक्कर में तो तुम्हारे नंबर इतने गंदे आते हैं। पढ़ना तो कुछ नहीं है, बस आवारागर्दी और लड़कियों के साथ चिल करवा लो इनसे। अरे बाप रे, इतनी इंसल्ट! तुम क्या जानो मेरे चार्म ही ऐसा है कि लड़कियां मेरे पीछे लाइन लगती है मेरे साथ चिल करने के लिए। तो जानो लड़कियों के पास, मेरे पास क्यों आए हो? गुड पॉइंट, लेकिन क्या करूं, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी आदत लग गई है, इसीलिए सोचता हूँ कि तुम्हारे पास आ जाया करूँ तुम्हें तंग करने के लिए, वरना तुम बोर हो जाओगी ना। आदत से ज्यादा एलर्जी हो गई है तुमसे, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे फोकस करने दो। ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस मैथ्स के चक्कर में। देखो, अगर तुम थोड़ा प्यार से बोलो तो मैं मदद कर सकता हूँ। भले ही मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैथ्स में तुमसे ज्यादा ही अच्छा हूँ। मदद? वो भी तुम्हारी? तुम्हें याद है तुमने पिछली बार मेरी नोटबुक में सॉल्यूशन बताने के बजाय डायनासोर्स और स्केचमेंट्स बना दिए थे। और हाँ, मेरे नोट्स पे कॉफी भी गिरा के भाग गए थे ना। और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी मदद लूंगी? कभी नहीं। क्रिएटिव लर्निंग कहते हैं इसको जी में। तुम अभी तक ट्राई नहीं ना की हो, करके देखो, तुम्हें भी मजा आएगा। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। ओके ओके, जा रहा हूँ मेरी दफर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपका आज का शेड्यूल फाइनलाइज हो गया है। हाँ बोलो। आज रात 7 बजे द वंडर्स क्लब में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है जो आपको अटेंड करनी है। क्या क्या वो वही इंटरनेशनल वाली? यस मैम। कौन कौन अटेंड कर रहा है? मैम वो मिस्टर बैक, मिस्टर कांग ह्यूंग, मिस्टर पार्क सुबिन और मिस्टर जियोन जंगकुक है। जियोन जंगकुक वो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है? जी मैम, यूएस मर्जर प्रपोजल के लिए वो एक की स्टेक होल्डर है। बाकी इन्वेस्टर्स ने स्पेशली उनकी प्रेजेंस मांगी है वहाँ पर। ज़रूर मांगी होगी। आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है? मैम, ये सियोल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के फाइनल पार्टनरशिप्स टर्म डिसाइड करनी है। मिस्टर पार्क और मिस्टर टैंग एक साथ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और एक रिजॉर्ट चैन में भी। लेकिन मिस्टर बेक और मिस्टर जॉन एक जॉइंट ओनरशिप मॉडल प्रपोज करते हैं। आपको मेडिएशन करना होगा उनके बीच और ऐसी स्ट्रेटजी फाइनलाइज करनी होगी जो किम इंटरप्राइज के लिए बेस्ट हो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। प्रॉफिट मार्जिन, कंपेटिटर्स का एनालिसिस और प्रोजेक्शन सब रेडी चाहिए। लीगल टर्म से कहना क्लॉजेस थ्रोली चेक करें। मुझे किसी क्लॉज में सरप्राइज नहीं चाहिए। बिल्कुल मैम, और कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। सर, जिस मीटिंग को आपने कंफर्म किया था उसमें मिस किम टेंग भी शामिल होंगी। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। किम टेंग? हाँ, अब मजा आएगा। ये सर, और आपसे शेयर्ड ओनरशिप मॉडल का डिटेल्स प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंश्योर करो कि मेरे मॉडल का कंपैरिजन एनालिसिस रेडी हो। उनके प्रपोज्ड मॉडल के अगेंस्ट हर एंगल का ब्रेकडाउन चाहिए मुझे। ओके सर, और तुम जा सकते हो। यस सर। किम टेंग, देखते हैं आज रात तुम कितनी दूर तक जाने को तैयार होती हो। डोंट डिसअपॉइंट मी बेबी गर्ल। मिस्टर जियोन, नाइस टू फाइनली मीट यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो मिस्टर जॉन, मानना पड़ेगा जितना सुना था आपके बारे में उससे कहीं ज्यादा हैंडसम निकले आप तो। मैं मीटिंग्स में बिजनेस सुनने आता हूँ, तारीफें नहीं। लेकिन थैंक्स, अब काम की बात करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए। सब आ गए हैं क्या? हाँ सर, बस एक गेस्ट का इंतजार है। मिस किम टेंग अभी तक नहीं आई है। तो क्वीन की एंट्री अभी बाकी है। शी इज एक्चुअली पंक्चुअल, दैट्स सरप्राइजिंग। Damn her look, she's actually a mafia queen. लगता है आज घर घायल होके जाऊंगा। होली शिट,
क्या माल है ये। उफ, मन तो कर रहा है कि अभी। सॉरी फॉर द डिले जेंटल्समैन। इट्स ओके मिस किम, अगर रिजल्ट इतना खूबसूरत हो तो वेट करने में कैसे दिक्कत। टैंग सबकी नजर अवध को अच्छे से समझ रही थी, पर वो बिना कुछ बोले जंकू के बगल में बैठ जाती है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्या बात है मिस पंक्चुअल, लेट हो गई आज। इंसान हूँ, रोबोट नहीं, तो मैं भी लेट हो सकती हूँ, समझे। बात तो सही है। वैसे एक बात बोलूं क्या, तुम इस ड्रेस में एकदम हॉट मिल लग रही हो। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ से रूम में लेके चला जाओ, सबसे छुपा के अपने साथ रखूं, सबकी नजरों से दूर। जियोन जंकुक, अपना ये बेशरम मुंह बंद रखो, वरना क्या, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ओके वाइफी, जैसा आप कहें।